ओम गुरुभ्यो नमः। गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं कुछ वर्तमान समय का ग्रह गोचरीय स्थिति और परेशानी और उसका कुछ समाधान। मकर राशि को बोलूँगा क्योंकि वो मेरे को पहले से सुने हैं। बाकी टारगेट इसी भाव के साथ शनि 7.5 इफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और ढैया का सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए। साथ में कुछ वृश्चिक राशि वालों का इंगित करूँगा। बाकी इन राशियों में से नहीं भी हो जिनका समस्या है तो किस समस्या के बारे में बात करता हूँ, विषय क्या है। विषय सबसे पहला, वर्तमान समय में कल से मैं इस विषय को ले रहा था जिसमें कि माइंड, ब्लॉक ऑफ माइंड, और उस आधार पर कुछ ऐसा बात जो वर्तमान समय में लोगों को इसको सुनने के बाद जो प्रश्न आया है, वो प्रश्न ऐसा है कि लैक ऑफ एनर्जी। एक है ब्लॉक ऑफ माइंड और दूसरा है लैक ऑफ एनर्जी, यानी थकावट। थकावट क्यों हो रहा है? स्वाभाविक बात है, थकावट इसलिए हो रहा है क्योंकि शक्ति नहीं है। शक्ति क्यों नहीं है? शक्तिहीनता का शिकार क्यों है? क्या आप नहीं खा रहे हो, नहीं पी रहे हो, नहीं जी रहे हो, नहीं आसन प्राणायाम कर रहे हो, नहीं रनिंग कर रहे हो, ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हो, डब्बा बंद खाना खा रहे हो, घर में वास्तु समस्या है, जो भी घर में टूटा फूटा सामान, कचड़ा सामान, पुराना सामान, अनयूज सामान, अनयूज इलेक्ट्रॉनिक, अनयूज टेबल चेयर, अनयूज कपड़ा, अनयूज न्यूज पेपर्स, मतलब घर को कबाड़ खाना बना के रख दिए हो। नहीं रखे हैं। अगर रखे हो तो ख़त्म है एनर्जी, वो तो लैक करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ये सारे छोटे छोटे बात हैं। दूसरा ये कि घर में अगर कोई मॉर्मेट वेटर पड़ा है, घर के टेबल के नीचे, खटिया के नीचे, अलमारी के नीचे मरा हुआ कॉकरोच, मरा हुआ चूहा, मरा हुआ अवशेष, इस प्रकार के जो भी चीज़ है, या जो यूज नहीं कर रहे हो लेकिन बहुत दिन से पड़ा है, आपका एनर्जी खींच लेगा, ख़त्म करेगा और आपको शक्तिहीन बना देगा। ये स्वाभाविक बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी शक्तिहीनता का, दुर्बलता का, पड़े रहने का और ब्रेन लॉक, माइंड लॉक जैसे समस्या पड़ रहे हो, तो कारण क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है? ये आज हमारा मूल मतलब फोकस वाला विषय है कि ऐसा क्यों है और इसका निदान, रेमेडी, उपाय क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो बेसिक विषय बिंदु है ऐसा होने के पीछे, इस प्रकार का इम्पैक्ट, इफेक्ट जो मनुष्य जगत में आज का लोगों के अंदर इस प्रकार का जितना सारा बातचीत आ रहा है और लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे यहाँ से निकलें, और इसका जो रेमेडी है, उपाय है, वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस प्रकार का शक्तिहीनता का कारण क्या है। तो ये कुछ बेसिक बात तो मैं आपको सिंबॉलिकली टिप्स दे के तो बता दिया कि देखो ये कारण है जिसके लिए इन विषय को है। तो छोटा छोटा बात, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रमुखता से आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है। आप मानो मत मानो, ये आपका मर्जी है। लेकिन उसके उपरांत भी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे रहस्य और कारण क्या है? तो इसमें सबसे बड़ा विषय बिंदु है आपका एक्सेसिव स्ट्रेस, टेंशन एंड जो नहीं सोचने वाला चीज को बारंबार सोचना, चिंता करना। हमारे जीवन में जब हम किसी विषय के ऊपर अननेसेसरी बहुत फोकस करते हैं या बार बार सोचते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटेड थिंकिंग, हायर ट्रैफिक इन योर माइंड, तो फिर व्यक्ति किसी भी विषय पे
स्मूथली फोकस नहीं कर पाता है और उसके मन में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट रहता है जो उसके माइंड एंड ब्रेन का स्पेस, मेमोरी स्टॉक, फाइल को खा जाता है, जिसके कारण शक्तिहीनता, दुर्बलता, इच्छाहीनता, ब्लॉक ऑफ माइंड और ब्लॉक ऑफ ब्रेन, जिसको पाप कर्तरी कहा गया, इस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट आता है। यानी आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, हमेशा एक बात का आपको ख्याल रखना है, याद रखना है कि हमारे उड़िया में भी बताते हैं कि मन्ने भाबू थाई जहाँ काल प्राप्त हो ही था, यानी जो सोच रहे हैं आज नहीं तो कल मिल जाएगा, आज नहीं तो कल वो हो जाएगा। दूसरा विषय बिंदु है, आप देखना, जो आदमी जिस मंत्र का जाप करता है गुरु दीक्षित होके बढ़िया से, वही देवी देवता आ जाते हैं। अलग बात है आप पहचान नहीं सकते हो, अलग बात है उनका एनर्जी को आप समझ नहीं सकते हो, अल्पज्ञ हो। भी मेरे जीवन में मैं जब काल भैरव का स्टार्ट किया था तो मेरे को आज भी उसका अनुभव है। और बाकी कलु काली विनायक तो आ ही जाते हैं। अलग बात है कि आप नहीं पहचानते हो, अलग बात है कि आप उसका उपयोग नहीं जानते हो। तो जिस विषय में आप ज़्यादा पकड़ लो, आपकी ज़िंदगी में आपका एक लबरा है, लबरी है, एक्स है, वाई है, या कोई भी विषय है जो अननेसरी है, जितना ज़्यादा सोचोगे मन में, जब ऑटोमेटिक अजपा जप हो रहा है तो क्या होगा, वो आपका शक्ति को बार बार क्षीण कर देंगे। पकड़ लो आपका एक एक्स है, लबरा है, ब्रेकअप है, आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, अननेसरी सोच रहे हो। वो वहाँ का एक्स है, ये यहाँ का एक्स है, वो कॉलेज फ्रेंड एक्स है, वो चीज़ मेरे से चला गया, वो पैसा ले गया, वो ज़मीन ले गया, वो नहीं दिया। क्या होगा, प्रैक्टिस, हैबिट, अभ्यास, एनर्जी लॉस। लिख लो, कोई नहीं बचा सकता। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो सबसे गंभीर और सबसे खतरा, जिसको कि हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ऐसे लोगों को भगवान बचाए, जिसका कोई उपाय ही नहीं है, यानी ओवर थिंकिंग, अनकंट्रोल माइंड, अननेसेसरी थिंकिंग, पावर, जिसको बोलते हैं पावरलेस, ये सब इसका मतलब रिजल्ट है, आउटपुट है, आउटकम है। और वो क्या है, जब भी आप अपने मन का शक्ति को बिना फालतू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति विशेष को लेके चिंता में लगा देते हो, यानी चिंतन नहीं, चिंता, तो उसके कारण आपका इनहेरेंट इंटरनल स्टॉक ऑफ एनर्जी, माइंड बार बार उस विषय पे लगाने के कारण आपका जो माइंड को राइट डिसीजन देना, फोकस करने का कैपेसिटी खत्म करता है। दूसरा क्या होता है, आदमी का गाड़ी ब्रेकलेस हो जाता है। यानी सोचो, आप सोच भी रहे हो और ब्रेक नहीं मार रहे हो, नहीं सोचेंगे गलत बात है, आप गंदा कर भी रहे हो और बोल रहे हो कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो जब इस प्रकार के टेंडेंसी आपके अंदर बार बार होता है, मतलब कोई ऐसा अप एंड डाउन है, गड़ानी वाला रास्ता है, साइकिल जा रहा है, पेडल भी मार रहे हो और ब्रेक भी मार रहे हो, सोच भी रहे हो और सोच को ज़बरदस्ती, अरे गलत सोच रहे हैं, गंदा सोच है, नेगेटिव सोच है, कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर वाले बाबा लोग, प्रवचन लोग, यूट्यूब वाले दे दिए और आप उसको ब्रेक भी मार रहे हो। तो ब्रेक पकड़े हो और साइकिल चला रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेकलेस व्हीकल, गाड़ी में ब्रेक रहेगा नहीं, और जब ब्रेकलेस व्हीकल हो जाएगा कहीं भी कूटोगे और ज़िंदगी टूट टाट के ख़त्म, टाटा बाय बाय, और शक्तिहीनता का सामना यहीं से शुरू होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बोलोगे कि गुरुजी कोई रेमेडी दे दो, हम रेमेडी चबा जाएंगे, यूट्यूब में कुछ वीडियो बना दो, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेंगे, यही सब नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा जी कि इस प्रकार का मेंटल ऑपरेशन, ब्रेन ऑपरेशन, बॉडी ऑपरेशन नहीं होता है। मेंटल, इट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस सब्जेक्ट।
बिना गुरु के दृष्टि में नहीं किया जाता। दूसरा, अभी जो वर्तमान समय में पर्टिकुलरली मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? इमोशनल। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ इमोशन, हृदय। और इसमें क्या होगा? दोनों फायरी प्लैनेट, अभी सूर्य है 15 तारीख के बाद, उसके बाद 22 के बाद मंगल घुसेगा, फिर कुछ दिन के लिए ये भाव पापकर्तरी में होगा। आप सोचो, आज मकर का माह, इसी से बाकी राशि वाले समझ लेना, क्योंकि बाकी राशि के साथ भी होने वाला है। शनि 7.5 कुंभ मीन मेष वालों के साथ भी होने वाला है, इसी से समझ जाओ। जैसे ही 5th हाउस ब्लॉक होता है तो हृदय में ब्लॉक, कॉम्प्लेक्स, संतान का घर है। अभी माँ का बता दिया, कल बताया था, माँ का बीमारी, माँ से विच्छेद, माँ का कष्ट, माँ को पीड़ा, माँ को आयु क्षीण, ऐसे ही अभी संतान, हृदय। चलो संतान अंतर प्रॉब्लम नहीं है, आपका पर्सनल लेवल, इमोशनल अपलिफ्टमेंट। एंड व्हाट इज इमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वो अगर अभी अफेक्टेड इन्फेक्टेड होगा, और ये भी लंबा समय तक होगा, तो क्या होने वाला है इसके परिणाम स्वरूप? चलो, ये तो बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन होता है कि संतान बाधा, प्रेमी प्रमा बाधा, मंगल जाएगा, दंगल करेगा, ये सब बेसिक बात है। इंटरनली यहाँ से दो चीज़ है, आपका जिंदगी में परिवर्तन होगा, या तो प्रचंड उन्नति करोगे, या तो भयंकर डिप्रेशन में जाने वाले हो। ब्रेकअप धोखा धोखी खा के बड़ा सारा उथल पुथल यहाँ कर देगा, ज़्यादा दिन नहीं है। और तो ऐसे कंडीशन पे आपका कर्तव्य क्या बन रहा है? पहले से तैयारी बना लो। अब देखो, इस रिलेटेड अभी से प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट के अनुसार मेरे पास मकरू लोगों का फ़ोन आना चालू हो गया है, तो हम लोग वहीं से प्रेडिक्शन करते हैं कि ये प्रॉब्लम गिल्ड अप हो रहा है, अभी तो नहीं होना चाहिए, तो प्री इफेक्ट देना चालू हो गया है। बाकियों को भी ये मिलने वाला है। हर एक ग्रह का तासीर ऐसा ही रहता है। आप अगर ये बोलते हो कि चलो शनि मंगल का युति तो खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, मंगल राहु का युति तो खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, ठेंगा। अभी सोचो, जो सूर्य क्रॉस करके आया है, शनि से क्रॉस करके आया है, राहु से क्रॉस करके आया है, जो मंगल आया है वो भी शनि से क्रॉस कर भोग करके आया है, राहु को भोग करके आया, पापात्मक अवस्था में आया है, कोई गुरु बृहस्पति का दृष्ट नहीं है। देखो, ये सब क्लीनिंग का बात है। गुरु बृहस्पति से दृष्ट, गुरु बृहस्पति से क्रॉस, या सूर्य से कॉम्बस्ट मंगल अगर हो जाता आफ्टर शनि राहु, तो हम बोलते हैं कि मंगल शुद्ध हो गया है। भूख फीलिंग एनर्जी का बात करता हूँ, यानी अब ऐसे घर में घुसेगा, पकड़ लो मकरू का पंचम में, ऐसा मंगल जो शनि से एनर्जी लेके आया, राहु से एनर्जी लेके आया, और खुद के अंदर क्या नेगेटिव एनर्जी लेके नहीं बैठा है, जिसके कारण वहाँ जिस भाव में जाएगा, मकर राशि का जो छोटा भूमि भवन वाहन, माता सुखमन में गया तो माता को हिट करेगा, जमीन पे जायदाद पे हिट करेगा, गाय गाड़ी में हिट करेगा, बिना फालतू का गाड़ी खराब, और जाओ मेंटेनेंस कराने के लिए, ये इम्पैक्ट आपको देखने के लिए आएगा। लेकिन वो समस्या नहीं है, समस्या मेरा यहाँ कुछ और है। क्या बोल रहा हूँ? इमोशनल लेवल पे जब आदमी को घात मिलता है ना, तो बहुत लंबा समय तक आदमी भूल नहीं पाता है। और इसीलिए इमोशनल बैलेंसिंग, और ये टेम्पररी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ा बीमारी है, लेकिन पता नहीं चलता है, क्योंकि इसका कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसका कोई नर्सिंग होम नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, और ना ही लोग इसके ऊपर लेके करते हैं। अब इसको जनरली डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं है, पागलपन का शिकार है। नहीं, जो लोग फिजिकल बीमारी, मेंटल बीमारी में है, ठीक है, लेकिन इमोशनल, जिसका कि कोई आज तक मैं देखा नहीं, इमोशनल साइकोसोमैटिक साइकोलॉजी ऐसे बताते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल का कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, जिसका परिणाम जब जिंदगी में खुल के आता है तो आदमी अल्टरनेटली पागल होता है। हम जिंदगी में ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं। अब ये इसलिए इस बात को रख रहा हूँ कि ऐसा केस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अपना घर परिवार सबको दौड़ा दौड़ा के पीटा, आईसीयू तक पहुँचाया, खुद जाके मर गया। आज उसका नौवां है। मैं इस विषय को जब रिसर्च किया तो मैटर सामने खुल के आया। मैं हमेशा कुंडली खोल लेता हूँ, बोलता हूँ क्या ये क्यों मरा, किस दिन मरा, क्या कंडीशन था, क्या राशि लग्न था। तो ये है इमोशनल बीमारी, और ये घर घर में है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। किसी का सांद्रता कम है, किसी का सांद्रता बहुत है,
कहीं इंसिडेंट हो जाता है, कहीं नहीं होता है, दब के रह जाता है, लेकिन आने वाला समय में ऐसा घटनाक्रम बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान से सावधान हो जाओ। क्यों बोल रहा हूँ ये बात को? क्योंकि ऐसे ग्रहों का कंजक्शन जब होता है तो संसार समाज में ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम, नॉट ओनली साइकोसोमैटिक, ऑल्सो इमोशनल सोमैटिक भी बोल सकते हो। परिणाम क्या और समाधान क्या है? पहला परिणाम क्या होता है, जब आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन, टाइटनेस, अपने को रिलीज नहीं कर पाना, अपने को ढीला नहीं कर पाना, अपने को रिटर्न बैक नहीं कर पाना, अपने को प्रशमन नहीं कर पाना, अपने को रिलीज नहीं कर पाना, हायर टेंशन लेवल। एक तरफ देखो, एल नीनो के कारण प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ेगा, और व्हेन टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ प्रेशर, आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर से लेके, वाटर प्रेशर से लेके, गैस प्रेशर से लेके सारा है। टेम्परेचर बढ़ा तो आपके अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, फटोगे, किसी का ब्रेन स्ट्रोक, किसी का हार्ट स्ट्रोक, और किसी का पैरालिसिस, किसी का हॉस्पिटल, खर्चा करो। उससे अच्छा तो भाई आप हमारे पास आके 7 दिन का स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग ले लो। ये भाषण से नहीं होता है, पत्थर पहनाने से नहीं होता है, पूजा पाठ जरूरी है लेकिन पूजा पाठ से भी नहीं होता है। यू नीड ए प्रैक्टिस। आपने बॉडी को कैसे रिलीज करना है, और परिणाम जानते हो। अरे गुरुजी हागू नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड हो गए। अरे गुरुजी पेशाब नहीं आ रहा है, बंद हो गया है। क्यों नहीं हो रहा है? रिलीज नहीं कर पा रहा है। क्यों रिलीज नहीं कर पा रहा है? तुम्हारा आदत हो गया है कि वन साइड ट्रैफिक टाइट करना जानते हो, रिलीज करना नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सारे विषय के साथ लगा देना। हाउ टू रिलीज योर सेल्फ, क्योंकि आपको चक्रव्यूह में घुसने के लिए अभिमन्यु को सब ट्रेनिंग देते हैं, बाहर निकल का ट्रेनिंग कोई नहीं देता है। और जो देता है आप बोलते ऑनलाइन बता दो, पत्थर पहना दो, पूजा करा दो। नहीं होगा, नहीं होता है। और ये अगर आप सोचते हो मेरा तो ऐसा नहीं है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं तो एकदम परम ज्ञानी महायोगी, तो फिर आपको भगवान ही बचाए ऐसा स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन और चक्रव्यूह हो। तो ये पहला बात है, इतना हिट करता है। मन सोचता है और नाइटफॉल हो जाता है, रात को पेंट गीला हो जाता है। इमेजिन करो कितना माइंड के साथ। और सोचो, माइंड से ज़्यादा पावरफुल इमोशन है। मैं जैसे बताया कि मन में रात को सोचे पेंट गीला हो गया, 1 सेकंड में बर्बाद कर। आप बोलते हो कि हम ब्रह्मचारी, साधक, तपस्वी अपना ब्रह्मचर्य रक्षा करेंगे। 1 सेकंड मन बिगड़ा और देखा कि बेटा आप गाड़ी चला रहे हो, बुढ़ी के ऊपर सोए हो। 1 सेकंड में, जबकि जरूरी नहीं था, आवश्यक नहीं था। 1 सेकंड में इमोशन आदमी को लेके ऐसा गिराता है जो माइंड भी गिरा नहीं सकता। तो इमोशनल डिसऑर्डर, क्या समाधान है, कैसे निकलोगे? और यही चीज़ अभी होने जा रहा है मकरू के साथ भी, कुंभ के साथ भी, और मीन के साथ भी, मेष के साथ भी। मेष का तो और ज़्यादा खतरा है अभी। मेष का जितना खतरा है और किसी का नहीं होगा अभी। प्रचंड रूप में आने वाला है। सुधर जाओ, संभल जाओ। और मेष के साथ जो होने वाला है, अब बोलूँगा तो बोलूँगा डरा रहे हो और बिना फालतू का हम लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो। नहीं, ये देख लेना अगला 7.5 साल कैसे मतलब क्या बोलते हैं, मेष राशि वालों कैसे शोक में डूबेंगे, कैसे दुख में डूबेंगे बिना कारण। कोई कारण नहीं रहेगा। उनको पूछोगे क्यों दुखी, बता नहीं, लेकिन दुख तो लग रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली ये दिख रहा है। और ये पीड़ा जो हजम कर लिया वो कर लिया। बोलने से अच्छा नहीं लग रहा है, दुख लग रहा है, लेकिन क्या करें। मेष राशि वालों को इस प्रकार का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का बहुत आवश्यकता है अगर जिंदगी में साउंडली बचना चाहते हो। और जिसके कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र केतु ऐसा युति है, उनके लिए तो 100%। और जिनका चंद्रमा लग्न से अष्टम, लग्न से छठा, लग्न से द्वादश, भाई सावधान रहो। भगवान बचाए तो अच्छा है। मैंगो शेक पिया करो, ऑर्गेनिक, नेचुरल, बाजार का खरीदा हुआ कलर दिया वाला मैंगो नहीं खाना।
अरे ऐड कर रहा हूँ यार, आपको चाहिए तो वो पैसा भेज देना, थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन आपको प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल जंगल वाला, हाँ मस्त वाला टेस्टी सब ऐड करते हैं। हमको करने में क्या प्रॉब्लम है, 1-2 महीने का बात है, उसके बाद आम खत्म हो जाएगा तो ठुल्लू पड़ोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा ऐड, कृपा करके बीज भेजें। आपके पास इमली का बीज, निमोली का बीज, आम का गुठली, और जिसके पास उसका व्यवस्था नहीं है लेकिन आप चाहते हो आपके नाम पे पेड़ पौधा लग जाए, तो ये जो ऑनलाइन में मिल जाता है फ्लिपकार्ट में, उसमें भी बीज मिल रहे हैं, उसमें भी आप बीज भेज सकते हो। कुछ नहीं भेजोगे तो सतावर, अश्वगंधा, उसके बाद जो सबसे अभी कॉस्टली बीज चल रहा है सर्पगंधा, इस प्रकार का गच्छ जंगल में लगेगा, लोगों को 2 पैसा भी मिलेगा, और लोग जब जंगल में ये सब बीज लगेगा तो लोग ऑटोमेटिक जंगल बचाने के लिए लगेंगे। तो इस प्रकार का आपसे जो बहुत लोग पैसा भेज दिए हैं, मैं मना कर रहा था पैसा मत भेजो, लेकिन फिर भी पैसा भेज दिए हैं। एक सज्जन तो 20,000 भेज दिया है, एक सज्जन तो 1 लाख भेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, भगवान कल्याण करे, आपका जंगल का ऋण, आपका ऑक्सीजन का ऋण मुक्त हो जाए, आपको बहुत आशीर्वाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, अच्छा बात है, लेकिन पैसा ईमानदारी से नहीं मांग रहा हूँ, बीज मांग रहा हूँ। आपके हाथ से बीज आए, आपके माध्यम से बीज आए। पंडिताई और ठगाई नहीं कर रहा हूँ कि आपका पैसा आए तो अच्छा है, नहीं, बीज आए और वो जमीन पे लगे, ये जरूरी है। और आपको चाहता हूँ कि आप आओ पेड़ लगाने के लिए, आपके हाथ से पेड़ लगे, ये भावना है। देखो धरती उर्ती खत्म हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, मालिका हो जाएगा, सब अपने रास्ता में होने दो। हम लोग अपने हाथ में एज ए गिलहरी राम जी का सेतु में, इस प्रकृति माता के कृपा चरण में 2 पेड़ लगा ले बस। बाकी क्या होगा नहीं होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल का आशा छोड़ो। पे फिर से आता हूँ, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ऐड था, नहीं मेरा स्वार्थ का ऐड नहीं था। आप आम मत खरीदो, ऐसे ही मजा कुछ तो बोल देते हैं। जो आनंद हम लेते हैं आपको भी देना चाहते हैं, यही बात है और कुछ नहीं तो आम बिक्री के लिए राउरकेला में बड़ा मार्केट है। ऐसे भी 2 ट्रक बेच चुका हूँ, 2-3 ट्रक चला गया है। कुछ और है जो लोगों को बांटने के लिए रखा हूँ, जो लोग सहायता किए थे, पैसा दिए थे, तो उनको तो देना पड़ेगा। और जो लोग आशीर्वाद देते हैं कि और अच्छा हो, देने से मिलता है, नहीं देने से क्या खाक मिलता है। और मैं ये जो पेड़ लगाया हूँ आप ही लोगों का दान का पैसा से लगाया हूँ। हालांकि उस समय अलग मेरा धंधा पानी था, प्रवचन ज़्यादा करता था, तो वहाँ जहाँ भी जाता था तो लोग देते थे। ईमानदारी से मेरे पैसा से पेड़ नहीं लगा तो मैं क्यों बोलूँ मेरे पैसा से लगा, मेरा मेहनत लगा है, लेकिन पैसा तो जनता का लगा है। कलकत्ता वालों का बहुत सहायता है इसमें। उस समय सुदर्शन ढंडरिया जी जीवित थे, तो उनके मार्फत से बहुत सारे लोगों को आए थे भी मेरे पास, बहुत बड़े गोभक्त थे। और आज उनका याद आ रहा है तो बता दे रहा हूँ। मेरा एक और बनिया गुरु रहा गोविंद राम अग्रवाल, वो तो पेड़ लगाए थे, मर गए, तो आजकल उसी पेड़ में रहते हैं। बड़ा जामुन का, इतना बड़ा जामुन होता है, बोले मेरे लिए लगा दो, तो आज बोले मेरे घर में बोल देना मैं यहीं हूँ, जो भी देंगे मेरे को यहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। मैं रो पड़ा जिस दिन उस दिन कोई नहीं था मेरा प्रोजेक्ट में, अकेले पेड़ के नीचे बैठा था और सडन आगे बोला संजय यहाँ हूँ यार, और बोल देना। और मैं तो जब भी जाता हूँ तो कुछ लेके जाता हूँ, जो भी प्रेतों को दिया जाता है। तो चलिए वो सब थोड़ा सा इमोशनल बात है। देखो यही प्रॉब्लम होता है, इमोशनल लेवल पे चले जाते हैं। मतलब आपका घर जैसे ही पी रहा हूँ, आप देखो मजा मारो, बस आप मेरे भाव से ही टेस्ट ले लो, आम का टेस्ट ले लो। नहीं आम तो ज़बरदस्त खाते हैं, क्विंटल के साथ खाते हैं, खिलाते भी हैं। तो बाप हम लोग इमोशनल डिजॉर्डर के लेवल पे थे, तो उसका जो समाधान, मैं उसको और ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। एनर्जी लेस, लैक ऑफ एनर्जी और डाउन एनर्जी का मतलब मेरा इस विषय का एक ही बात है, मेंटल प्रॉब्लम तो है, इमोशनल प्रॉब्लम तो है, ओवर थिंकिंग तो है, एक्सेसिव ट्रैफिक इन द थिंकिंग है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा शक्ति अगर कोई ले लेता है, शक्ति अगर नाश हो जाता है कोई, ठीक है, वो पार्टनरशिप और षडाष्टक वाला दोस्ती मित्रता, एक्स वाला ब्रेकअप, इलीगल रिलेशनशिप, ये तो इंसान को खोखला कर देता है, सारा शक्ति निचोड़ के ले लेता है। लेकिन उससे भी खतरा क्या है, इनके साथ आपका मेंटल अटैचमेंट,
उनके बारे में बार बार सोचना। इस समय जो मेष राशि वालों के साथ, कुंभ के साथ, मीन के साथ, सिंह के साथ, धनु के साथ चल रहा है, और कुछ एक्स मकरू वालों के साथ भी चल रहा है, आ रहा है ऐसा केस। तो इनसे अगर बाहर नहीं निकल पाओगे, बुरी तरह ऐसे बीमारी में पड़ोगे जिसमें नाक में पाइप, मुंह में पाइप, पाछू में पाइप, आगे में पाइप लगने के सिवा और कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए आपको अभी से आगाह कर रहा हूं, और ज्यादा कुछ नहीं। माइंड इफेक्ट टू द बॉडी, ये बात है, और कुछ ज्यादा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर इलाज क्या है? इसका इलाज सेक्टर मतलब क्या करने से यहां से बच सकते हैं? सबसे पहला आप देख लो, लोग आगे गांव-गांव में संध्या हो गया, नाचते गाते, मजा करते, मस्ती करते चलते थे। और मेरे गांव में, मेरे बचपन में मैं देखा हूं, जैसा ही संध्या समय चालू हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से निकलता था ढोल, बाजा, डांस, गाना, लोगों का भाव, और जितने सारे मानसिक विकार हैं प्रकट करके गीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से हल्का हो जाते थे। दूसरा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पर मानसिक समस्या दूर करने के लिए भागवत टुंगी, कीर्तन मंडली सब है, नाचना गाना, लेकिन उस प्रकार का आज नहीं है। तो वही भाग्यवान व्यक्ति है। हम भाग्यवान किसको बोलते हैं? जो हंसते गाते, नाचते, खाते पीते, एंजॉय करते अपने जीवन को पार करता है। और जो लोग 40-50 लाख का, करोड़ का कार में भी मुंह फुसड़ा के चौबन्नी गिर गया, दुखी हो गए, एक्स वाली भाग गई, ब्रेकअप हो गया, मर गए, सोच रहे, उनसे ज्यादा अभिशप्त तो कोई नहीं है। तो इमोशनल हीलिंग, इमोशनल अपलिफ्टमेंट कैसे? सबसे पहला, मेरे को जो लोग सुन रहे हो और मेरे राउरकेला के आसपास हो, और वेरी नेटिव, बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता था कि मेरे बहुत पास वाले सब सुनते हैं, तो मैं तो सोच रहा था कि बाहर वाले सुन रहे हैं, बल्कि तो वेलकम। हर दिन सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा शोधन जगदा नियर प्रगति विद्या मंदिर स्कूल, राउरकेला, उड़ीसा, CWS हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर आगे मेरा ऑफिस है। वहां पर सुबह शाम डांस थेरेपी, योगा थेरेपी, कराटे क्लास मेरा चलता है। कोई आए नहीं आए तो भी मैं करता हूं, और आ जाते हैं तो भी करता हूं। हाँ, फीस देना पड़ता है, बिना पैसा का नहीं होता। फ्री वालों को जिंदगी में बहुत दे दिया, जो मेरे को जानते हैं ना, बहुत फ्री सेवा की, आजकल बंद कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी बीमारी हो, नाच नाच के ठीक हो सकते हो, गा गा के ठीक हो सकते हो। और बाहर वालों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बोल देना चाहता हूं, यू मस्ट वेलकम फॉर 7 days ट्रेनिंग, जो कि ये हर एक महीना का, पर्टिकुलरली अभी जो जून 27 के बाद से एक शिविर लगने वाला है, तो उसमें आप लोग आ सकते हो। और 7 दिन गाना वाना याद करके आना, गाना बजाना, नाचना, और उसके साथ हीलिंग थेरेपी होता है। मतलब खाली गाने बजाने से नहीं होता है, उसके साथ वो थेरेपी हम लोग कंडक्ट करते हैं, जिसके द्वारा कि आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल ऑफ इमोशनल कचड़ा समझते हो, आपके अंदर रहने वाले जो इमोशनल मॉर्बिड मैटर है, उसका सफाई धुलाई करते हैं, और आपको ओके करके, सर्विसिंग करके छोड़ देते हैं। देखो, आप 10-5 लाख से लेके 20-25 लाख, 1 करोड़ का गाड़ी खरीदते हो, चलाते हो, तो जितने सारे इमोशनल डेवलपमेंट, जितने सारे मेंटल कचड़ा, सफाई, क्लीनिंग, ऐसा ही इमेजिन करो कि आपका
1 लाख से लेके 10 लाख का गाड़ी, 50 लाख का गाड़ी, 100 लाख का गाड़ी आप सर्विसिंग कराने के लिए बड़े बड़े कंपनी के पास लेके जाते हो। एक एक सर्विसिंग में 5,000, 10,000, 20,000 खर्चा कर देते हो। क्या कराता है? गाड़ी को धोता है, इंजन ऑयल ग्रीसिंग, सीजीटी करता है, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, टाइटनिंग। इतने में गाड़ी बहुत दिन तक और अच्छा से चलता है। ऐसा ही भगवान ये शरीर दिया है अनमोल, करोड़ों से भी अनमोल कीमत का शरीर है। मन दिया है, इमोशन दिया है। इसका किसी सर्विसिंग सेंटर में जाके सीजीटी, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, टाइटनिंग किए हो? नहीं किए हो। कैसे आशा करोगे कि आप ठीक ठाक रहोगे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली? तो 7 डेज का हमारा शिविर में आप लोग आ सकते हो। जून 27 से आगे होने वाला है और इसमें आपका सर्विसिंग होगा, फिजिकल सर्विसिंग होगा, पेट का एनिमा से लेके, सफाई से लेके, संघ प्रक्षालन से लेके, जो मिनिमम सब कर देंगे नहीं कह रहे हैं। वो सीजीटी प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में बहुत है। ये गाड़ी का सर्विसिंग नहीं है कि लिया और 5-6 घंटा में आपको वापस कर दिया। ये टेक टाइम, 7 डेज टू 1 मंथ का टाइम रहता है। तो मिनिमम जो होगा पंचकर्मा दशकर्मा के साथ डांस थेरेपी, आपको नहीं पता, नचवाते नचवाते हजारों बीमारी साइकोलॉजिकल मेंटल ठीक कर देते हैं। लेकिन नाचने के लिए आना, बिना नाचने के लिए नहीं आना। गाने के लिए आना, सोने के लिए आना, मजा मस्ती करने के लिए आना। ठीक है, धूप है, ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, एसी वाला एक हॉल ले लेंगे, थोड़ा सा एसी में ज़्यादा खर्चा होगा। लाइन चला गया तो फिर हमारा दोष नहीं है, वो जनरेटर लगा लेंगे। तो जो लोग नाचना गाना, ये बीमारी का इलाज बता दे रहा हूँ। आप बोलोगे हमारे यहाँ हम लोग नाच लेंगे, नाचो, ठीक हो जाएगा तो बोलना। बंदर का बादाम का खेती सुने हो ना? बंदर दूसरे का खेत में जाके बादाम चुरा रहा था, तो उसको पकड़ लिए, धूम पीटते पीटते हैरान कर दिए। तो बंदर बोला कि हमको भी बादाम का खेती करना है। तो बंदर चला बादाम खेती करने, मट्टी उट्टी खोद खाद के बीजी लगा दिया। डेली आता है खोद के, अरे नहीं हुआ। दूसरा दिन फिर काटते हैं, फिर बंदर कभी बादाम का खेती कर सकता है? और आप कभी आचार्य संजय बन सकते हो, हीलिंग सेंटर खोल सकते हो? बंदर बादाम खेती नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। तो करा लो, आपको टेक्निक पता ही नहीं। अच्छा, हम काहे सीक्रेट दें भाई? हम जानते हैं बंदर के गले में मोती का हार। चलो, ये विषय यहाँ पर समापन करते हैं। दूसरा विषय लेके आता हूँ। बाबू लोग, मेरे प्यारे प्यारे मकड़ा मकड़ी मकड़ू, मटका मटकी, मछला मछली, मैंने बीन रचे, और बाकी जो लोग थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स सुनने वाले हो, याद करो, जो लोग मेरे को बहुत, मतलब जो लोग मेरे को 5 साल से कंटिन्यू सुन रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया में ऐसा होता नहीं है, सोशल मीडिया में कुछ दिन सुनते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, और जो वर्तमान समय में एनवायरमेंटल ट्रबल एंड परेशानी आ रहा है, इसके क्षेत्र में याद करो 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले और लास्ट ईयर वर्षफल में हर साल यही प्रेडिक्शन दिया था कि सीवियर वाटर स्कार्सिटी आने वाला है, जो भारत स्वाधीनता के लंबे काल 60, 70, 80 साल में जो वाटर स्कार्सिटी नहीं हुआ था, इंडिया में आएगा। इंडिया क्या, पाकिस्तान का पानी बंद करेगा, खुद का फटने वाला है। आप बोलो कहाँ फटेगा, हमारा तो आ रहा है पानी। अरे पानी नहीं पी रहे हो, जहर पी रहे हो, आरो मरो पी रहे हो। बता दूं आपको बढ़िया से, अभी अगर इंटरनेट में मारोगे, न्यूज में जाके, ये सब आज का 56 इंच और गवर्नमेंट वाले दबा देते हैं न्यूज, लेकिन सबसे ज़्यादा आंदोलन पानी को लेके हो रहा है। वाटर टैंक आता है तो पाइप दे के दौड़ रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, लेकिन बाहर न्यूज नहीं आ रहा है। मेरा गारंटी है, आप देख लो। आपको 2 टेक्निक दिया था। एक उस समय बोला था आपको कि इस समय जितना पानी आ रहा है, जितना प्लास्टिक का बोतल है उसमें भरते भरते रखो, याद करो, मैं बोला था। आप लोग आज जो लोग सुने होंगे, अगर उस वीडियो का सुनने वाला कोई नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन हर साल बताता था और इंटेंसली ये 2 साल से बताते आ रहा हूँ। स्टॉक द वाटर, जहाँ भी बोतल मिले, और अभी पानी का टाइम में रखे रहो। आने वाला समय में एक एक बूंदा पानी के लिए तरसोगे, बोला था, और अभी देख लो न्यूज भयंकर चल रहा है। दूसरा बताया था कि अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, ताकि आपका ज़मीन के नीचे अगर पूरा मिट्टी में वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा तो ठंडा होगा तो आपका जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, बाहर में जाके देखोगे टेम्परेचर अगर 47 है तो आपका घर में 5, 10, 25 डिग्री कम रहेगा। ये प्रेडिक्शन मेरा था। आप मानो मत मानो,
ये आपका मर्जी है। आप मेरा बात को मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। इस समय सारा भारत में जल क्लिष्ट और जल को लेके, मतलब वाटर स्कैर्सिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो प्रॉब्लम, जिसका प्री प्रेडिक्शन मैं कर दिया था। चलो हम लोगों का बात को कोई ध्यान देगा नहीं देगा, देता नहीं देता अलग बात है। अभी मैं आप लोगों को फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, और ये इस साल के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, आने वाला 3 से 5 साल तक कह रहा हूं। अभी से हाथ जोड़ता हूं, नमस्कार करता हूं। प्लीज देखो, पकड़ लो, आपके पास आरओ मशीन है, आप पानी पी रहे हो, पानी सप्लाई ही नहीं आएगा तो कहां से पियोगे? धूप के कारण हो, किसी भी कारण हो। जितना प्लास्टिक बोतल आज आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी के हो, चाहे और कुछ ला के हो, फेंक रहे हो, या किसी पार्टी में जा रहे हो, मैं उठा लेता हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, तो मेरा आगे वाला जगह में जाओगे तो कम से कम 500,000 बोतल मिल जाएगा। मैं रखा हूँ ला के। बोतल फार्मिंग भी करता हूँ, बोतल में फार्मिंग भी करता हूँ, दीवार में लगा के मॉडल के लिए। मैं कभी होगा तो वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। अभी उठने से और ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत समय हो गया। तो उस बोतल में पानी, जो पानी आ रहा है, मैला पानी, कचरा पानी रख दो, आरओ में डाल देना, साफ हो जाएगा, पी जाओगे। तो अभी से जैसे बैंक में पैसा रखते हो, जैसे चावल का स्टॉक रखते हो, प्लीज दोनों चीज भाई ये आदत बनाओ कि 2 महीना का चावल, दाल, कुछ अनाज जो स्टॉक रह सकता है स्टॉक में रखो। और उससे नीचे बहुत सारे लोगों का आदत है कि आज लाओ, आज खाओ, या 7 दिन के लिए लाओ, या 1 महीना के लिए लाओ। गलत बात। अभी ऐसा जिंदगी नहीं जिया जा सकता है। भले पैसा डूब जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2-4 महीना का सर्वाइवल आपके पास है, और उसके लिए जिनको प्री प्रेडिक्शन दिया था, भाई भोजन संग्रह का ट्रेनिंग मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल बता देंगे किसान लोगों के लिए। नहीं सुना कोई बात नहीं, मत आओ, चिंता का बात नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिस अभी बता दे रहा हूँ। पैसा डूब जाएगा, मर जाओगे, बैंक बंद हो जाएगा और सारा डूब जाएगा, वो होगा नहीं होगा बात का बात, होगा तो जरूर। मैं भी कह रहा हूँ, ज्योतिष भी कह रहा है, मालिका भी कह रहा है। लेकिन हाथ में 2 से 3 महीना का चावल, दाल, अनाज का स्टॉक, और पानी कम से कम, एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर आपका स्टॉक 100 से लेके 1000 बोतल रखे रहना। और जिसके पास बहुत ज़्यादा बोतल है, मेरे एड्रेस में भेज देना। संजय जी पंडा, 8 पोस्ट झिरपानी, राउरकेला, उड़ीसा, 769042 पिन कोड, भेज देना। बाकी लोगों को भेजूंगा, मैं पी जाऊंगा बोल के नहीं कह रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जिनके पास बोतल, और कुछ जगह ऐसा है जहां पर हजारों बोतल पड़े हैं, कोरियर कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं करोगे कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी जबरदस्ती है कि कोरियर कर दोगे तभी जाके होगा। तो जो भी वाटर स्कैर्सिटी आ रहा है, 500,000 बोतल पानी स्टॉक आपके घर में, अंडरग्राउंड में हो, गार्बेज एरिया में हो, कहीं भी रखे रहो, इमरजेंसी में बच सकते हो। नहीं तो ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए तरसोगे। और फूड क्राइसिस, दोनों। खेती उती करो, नहीं कह रहा हूं। अच्छा, तीसरा एक और प्रेडिक्शन आप लोगों को उस समय में दिया था, अगर आपको विश्वास भरोसा है मेरे ऊपर, जो लोग मुझे लॉन्ग टाइम तक सुनते सुनते आ रहे हैं, एक और प्रेडिक्शन दिया था कि बाबू लोग अपने घर के ऊपर, अपने छोटा सा भी छोटा जगह है और कुछ नहीं है तो दीवार का साइड में बोतल लगा के, नहीं दिखा सकता, उठ के जाना पड़ेगा, बोतल लगा के, अगर जगह है तो करो, नहीं जगह है तो दीवार में वॉल फार्मिंग नेट में देख लेना, बहुत सारा है। मैं अभी तक बना नहीं पाया उसके ऊपर वीडियो। और सीखना चाहते हो तो आ जाना। एक 10 बाय 10, 20 बाय 20, 30 बाय 30 फुट का अगर दीवार है आपके पास, वहां से साल का 1 लाख से 5 लाख कैसे रोजगार कर सकते हो बता दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा। 4 महीना के अंदर प्रैक्टिकल करा के आपके हाथ में 50-60 हजार 1 लाख रुपया दे के छोड़ूंगा, कृषि गुरुकुल के तहत। आ जाना। क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ? हैं, तुम्हारा ट्रेनिंग होगा तो तुमको पैसा मिलेगा? नहीं नहीं, वो तो मिलेगा ही यार, हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको रोजगार मिल जाएगा। जो चीज़ आप 10-20 हजार का नौकरी करके मर रहे हो, उससे अच्छा कि आप घर में बैठ के दीवार से या छत के ऊपर कमा सकते हो। तीसरा यह है कि आने वाला समय में सीवियर फूड स्कार्सिटी होने वाला है। सीवियर, अरे बाजार में होगा नहीं तो खाओगे क्या?
ये जो घमंड तमंड दिखा रहे हो ना कि हम खा लेंगे, ठुल्लू खाओगे, कुछ नहीं खा पाओगे। अभी टाइम है, प्रैक्टिस कर लो, सीख जाओ, बिना सीख के नहीं होगा। मेरे पास आ जाना, ट्रेनिंग लेना, 4 महीना में आपके हाथ में पैसा दे के भेजूंगा प्रैक्टिकली। मैं जानता हूँ एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग बेकार बेरोजगार बैठे हो, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, दीवार से पैसा कमाना सीख जाओ, छत के ऊपर से पैसा कमाना सीख जाओ, और 1-2 नहीं लाखों कमा सकते हो यार। कहीं भी नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया होने का जरूरत नहीं, किसी का जी हजूरी करने का जरूरत नहीं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज बोलोगे तो मैं कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ये आदमी अगर वो मेहनती है, आलसी कुड़िया कामचोर नहीं है, तो समझ लेना कि ऐसा आदमी साल में 1 लाख से लेके 10 लाख रुपया तक का रोजगार क्षमता बना सकता है। बेकारी बेरोजगारी दूर हो सकता है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था, और आने वाला समय में और ज्यादा स्कार्सिटी दिखाई देगा। साथ में रोग बीमारी ये तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आकाश में टेम्परेचर बढ़ेगा, बता दिया इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल विद प्रेशर, ऐसे ऐसे बीमारी बढ़ेगा, और ऐसे ऐसे लोग टाटा बाय बाय गुड बाय थैंक यू भी होंगे। तो बेसिक लेवल का देखो, वर्तमान का आवश्यकता को देखो। वर्तमान बहुत सारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ जो मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, फेल्योर खाएगा, उसके लिए WHO भी चिंता में पड़ गया है। एटलीस्ट आप नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, सिद्ध हीलिंग, रेकी, हर एक घर थोड़ा थोड़ा भी साधना कर लो ना, 1 महीना का भी साधना कर लो। आपको नहीं पता, मेरे को स्पेशल बुलाते हैं बड़े बड़े, जब कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, गुरुजी ये लो लाख रुपया, लेकिन आके एक बार रेकी दे दो, गुरुजी आओ एक बार लाके फूंक दो, झाड़ दो, कुछ मंत्र कर दो, कुछ विनती कर दो, कुछ प्रार्थना कर दो। हम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग हमको आपका रेफरेंस दिए, नंबर दिए, इसीलिए आपको बुला रहे हैं, और हम जानते हैं कि आप 1 लाख नीचे जाते नहीं हो, इसीलिए दे रहा हूँ। जहाँ 10 लाख डॉक्टर उल्लूपाथी, नोचरोपैथी, नोचरोपैथी भी हो गया है, नोचिंग होम खा रहा है, तो आप लेने में क्या प्रॉब्लम है? पंडित आदमी दान दक्षिणा में चला जाएगा, आके विनती करके चले जाओ। और करता हूँ, फायदा होता है, मंत्र करके पानी देता हूँ, फायदा होता है। शब्द ब्रह्म वाइब्रेशन से वर्ल्ड बना है, बाइबल में भी ये बात लिखा है। चलो हिंदू में अगर नहीं विश्वास करते हो, आप लोग सीख जाओ, इमरजेंसी में बचा सकते हो, खुद को बच सकते हो, ये जरूरी है। मर्जी आपका, जबरदस्ती हम किसी को नहीं कर रहे हैं। तो 1-1 महीना का शिविर होता है, इसके ऊपर ट्रेनिंग ले लेना। अगर मेरा बात आपकी अकल में घुस रहा है, नहीं घुस रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जी रहे हो अच्छा जी रहे हो। और लेकिन कहीं से भी रेकी हो, लामा फेरा हो, नेचुरोपैथी हो, पंचगव्य हो, एक्यूप्रेशर हो, सिद्ध विज्ञान हो, आयुर्वेदा हो, इन सब को थोड़ा सा अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करो। अगर आने वाला समय में सुरक्षित रहना चाहते हो तो ये परिस्थिति है, और आने वाला समय में और गंभीरतम परिस्थिति खड़ा हो सकता है, दिखाई दे रहा है। मेरे को तो डग दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई देता होगा। और अगर आप हमारे उड़ीसा में एक डायलॉग है कि इसको बोलते हैं चेई सुई थी वो जिए ताकू उठे वो किए। चेई सोई थी वो, मतलब जानबूझ के जो सोया है, आंख बूंद के झूठा झूठा सोया है, उसको कौन उठा सकता है? उसको कोई माइका लाल में दम नहीं है कि उसको नींद से उठा दे। उसको जितना उठाओगे उतना जोर से वो जाके सो जाएगा। ठीक ऐसा ही है इस समय। अगर आप बोलते हैं सब बेकार बात है, यूट्यूब में डराने के लिए बोल रहे हैं, कुछ मालिका उलिका नहीं होता है, कुछ ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, कुछ एल नीनो नहीं होता है, कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद नहीं होता है, ये सब झूठ बात है, लोगों को नैरेटिव बिल्डिंग है, तो अगर आपकी आंख में वर्तमान ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध नहीं दिख रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, एल नीनो नहीं दिखाई दे रहा है, वाटर स्कार्सिटी नहीं दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर बिल्ड हाई टेम्परेचर नहीं दिखाई दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं दिखाई दे रहा है, सोचो भारत जैसे कृषि प्रधान राष्ट्र जहां पर 10,000 रुपया क्विंटल चावल जा रहा है यार, इससे बड़ा नीच। और ये 56 इंच क्या बताएं यार, छोड़ो ऐसे बोलने से फिर बोलोगे, इससे बड़ा और महंगाई और क्या हो सकता है। और आज अगर ये टेलर चल रहा है तो फिल्म तो अभी बाकी है।
अभी से अगर जागोगे नहीं और सुधरोगे नहीं और अपने आप को स्वावलंबन स्वरोजगार नहीं करोगे, और अभी से अगर कोई ट्रेनिंग नहीं रहा है तो मेरे पास आओ, 7 दिन 1 महीने का ट्रेनिंग करा के आपको अपडेट करा दूंगा उस बारे में। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आने वाला समय में सर्वाइवल के लिए वर्तमान से ट्रेनिंग और उसका प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो परेशानी आगे जब दीवार आपके घर के पास आ जाएगा तब भगवान बचाए। धन्यवाद, नमस्कार।